वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्न विद फन के साथ। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, वैसे ही इस चैनल में हम अब जैसे मोबाइल्स में हम फन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, जैसे उसमें फन करते हैं, ऐसे ही इस चैनल में अपनी पढ़ाई के साथ हम फन करेंगे। जैसे जनरली लोग बच्चे बेचारे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो हम कैसे अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे उसमें फन करें, वो सब चीजें हम अपने इस चैनल में सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंट्स, उसके बारे में, उसकी कुछ बेसिक बातें, ये सब्जेक्ट क्या था, कहाँ से आया, क्यों जरूरत पड़ी सब्जेक्ट को बनाने में, और इसमें हम क्या सीखते हैं, ये सब बातें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है लर्न विद फन, उसके अकॉर्डिंगली अब इस बात को, इस सब्जेक्ट को हम एक स्टोरी के द्वारा फन करते हुए सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, कॉमर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों से ही। आप लोगों की तरह एक बच्चा था राम, जो फ्यूचर में चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता था। ही वांट टू बिकम सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। तो उसने पता किया कि सीए बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है 10th के बाद हमारी स्ट्रीम अलग अलग हो जाती है, कोई कॉमर्स विद मैथ लेता है, कोई पीसीएम लेता है, कोई पीसीबी लेता है, कोई ह्यूमैनिटीज लेता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट हम ऑप्ट करना चाहें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इस सब्जेक्ट में हमें सीखना क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम पीसीबी में जाते हैं, बायो लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बायो में हम ह्यूमन बॉडी, उसकी डिसीजेस और कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनके द्वारा हम डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं, यानी ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर पीसीएम की बात करें तो वो मैकेनिकल कंप्यूटर, उससे रिलेटेड फील्ड है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ्स में जाना पड़ेगा। तो उसको ना छोड़ के हम अपने कॉमर्स पे आते हैं। तो चूंकि राम, जो हमारा कैरेक्टर है स्टोरी का, वो भी आपकी तरह की स्टूडेंट है जो चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो उसे पता चला कि सीए बनने के लिए कॉमर्स लेना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि अब जो सब्जेक्ट वो सीखना चाहता है, उस सब्जेक्ट में उसे सीखना क्या है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक वो हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, ये सब पढ़ चुका है। लेकिन अब जो सीए बनने के लिए मेन सब्जेक्ट जो चाहिए कॉमर्स, उसमें भी मेन सब्जेक्ट है अकाउंट, उसके बारे में बेचारा वो जानता नहीं है। तो आप लोग भी, बहुत सारे स्टूडेंट सीए बनना चाहते होंगे या कॉमर्स लेना चाहते होंगे, तो उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने सब्जेक्ट को समझें कि जो सब्जेक्ट वो चूज करना चाहते हैं बेसिकली सीखना क्या है। तो किसी सब्जेक्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है वेयर, कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को हमें कहां यूज करना है। तो राम को समझ में आ गया, राम को बताया गया कि जो अकाउंट्स है उसको जनरली यूज करते हैं बिजनेसेस में। अब दूसरा क्वेश्चन वाई, बिजनेस में क्यों करते हैं अकाउंट्स को यूज? क्योंकि उसे बताया गया बिजनेस करने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस में जो इनकम अर्न होती है, जो लोग कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, किसके द्वारा कमाते हैं? प्रॉफिट के लिए। अब बिजनेसमैन तो बेचारा कॉमर्स का स्टूडेंट होता नहीं है, तो उसे बताएगा कौन कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? तो वो बताता है हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स। तीसरा क्वेश्चन व्हाट, ये अकाउंट्स होता क्या है, तो वो हम सीखेंगे डेफिनेशन के द्वारा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चौथा क्वेश्चन हाउ, कि अकाउंट कैसे करते हैं, तो उसका आंसर है प्रोसेस। उसके लिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तब हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। तो यानी कि राम को ये बता दिया गया कि अगर आपको अकाउंट सीखना है तो बेसिकली 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको सीखना हो तो आपको 4 बातें पता होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट को यूज कहाँ करना है, क्यों करना है, यह सब्जेक्ट है क्या, और इस सब्जेक्ट में कैसे कैसे हम वो काम करती है। तो वो सारे जवाब राम को मिल गए कि आपको बिजनेस अकाउंट को कहाँ यूज करना है, बिजनेस में करना है,
क्यों करना है? प्रॉफिट पता करने के लिए करना है। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है वो डेफिनेशन से क्लियर होगा आगे, और हाउ कैसे करते हैं वो हम प्रोसेस के द्वारा सीखेंगे आगे। तो चलिए पहले दो क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लेते हैं कि बिजनेस में वेयर कहां यूज होता है, बिजनेसेस में। दूसरा वाई क्यों यूज होता है, प्रॉफिट पता करने के लिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि अरे प्रॉफिट पता करना है तो उसके लिए अकाउंट्स पढ़ने की क्या जरूरत है, प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान है, जितने आपके बिजनेस के खर्चे हैं उनको जोड़ लो, जो आपके बिजनेस की इनकम है। बिजनेस की इनकम क्या होती है, सेल। सेल में से अपने सारे खर्चों को माइनस कर दो, क्योंकि सेल में से पैसा आता है और खर्चों में पैसा जाता है, तो आपको जो बचेगा पैसा वो आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मैथ्स के द्वारा प्रॉफिट निकल जाता, प्लस माइनस से प्रॉफिट निकल जाता, तो अकाउंट्स को अलग से सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या अंतर है मैथ्स के द्वारा प्रॉफिट निकालने में और अकाउंट्स को एक अलग से सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, जिससे हम एक्यूरेट, ट्रू एंड फेयर मींस एकदम करेक्ट प्रॉफिट कैसे पता कर सकते हैं अकाउंट्स के द्वारा और किसी और सब्जेक्ट के द्वारा, या देयर इज नो एनी सिस्टम, यहाँ कोई मेथड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट निकाल पाए। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो अकाउंट्स, कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, इसको अलग से बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों इसको अलग सब्जेक्ट बनाया गया, क्यों हम मैथमेटिक्स या किसी और तरीके से अपने बिजनेस का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। इसके लिए हम लेते हैं अपना एक और कैरेक्टर, मिस्टर ए। हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर ए, जो एक बिजनेसमैन है जो अपनी मोबाइल शॉप चलाता है। कौन सा बिजनेस है जो आजकल का सबसे लेटेस्ट लोगों की लाइक है, मोबाइल। तो मोबाइल का बिजनेस करता है मिस्टर ए। तो 2019 की बात करते हैं पहले। मानते हैं 2019 में मिस्टर ए ने मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम जानते हैं बिजनेस में सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो सामान बेचोगे आपको उसे खरीद के लाना पड़ेगा। तो मिस्टर ए परचेज, मिस्टर ए मोबाइल खरीद के लाए, कितने रुपए के, 50,000, 50,000 के मोबाइल खरीद के लाए। अब आपको पता है जो दुकान करते हैं वो रेंटेड होती है, अपनी होती है। मान लेते हैं हम मिस्टर ए की जो दुकान है वो किराए पर है, रेंट की दुकान है, तो उसने साल भर में किराया भी देगा। तो उसका किराए का खर्चा कितना हुआ, तो रेंट उसने दिया मिस्टर ए ने पूरे साल में दुकान का किराया 10,000, 10,000। अब दुकान में एक नौकर भी चाहिए जो साफ सफाई करेगा, पानी वानी पिलाएगा, दुकान खोलेगा। तो उसके लिए मिस्टर ए ने अपना एक नौकर रखा हुआ था, रामू। तो जब साल में वो रामू की तनख्वाह भी देगा तो उसने रामू को सैलरी दी 5,000। अब दुकान में बैठने के लिए कोई फर्नीचर वगैरह भी चाहिए, तो उसने अपनी दुकान के लिए मिस्टर ए ने फर्नीचर खरीदा 10,000, 10,000। अब मिस्टर ए ने देखा कि पूरे साल 2019 में उसने कितना खर्चा किया, टोटल उसने करा तो उसे पता चला पूरे साल का उसकी दुकान का 2019 का खर्चा है 75,000, 75,000। फिर उसने अपनी सेल को जोड़ा कि साल भर में उसने कितने रुपए के मोबाइल बेचे, तो पता चला उसने साल भर में 1 लाख रुपए के मोबाइल बेचे। तो उसने राम ने सोचा कि चलो मैं क्यों अकाउंटेंट को बुलाऊं, किसी अकाउंटेंट को तनख्वाह दूं, खुद ही अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूं। कैसे निकाला उसने, जैसा लोग बताते हैं कि भैया अपनी सेल में से, सेल कितनी है 1 लाख, सारे खर्चे कितने हैं 75,000, 75,000, उसको आप माइनस कर लो तो आपका प्रॉफिट पता चल जाए कितना, 25,000। लेकिन प्रॉफिट तो निकाल लिया, क्या ये सही प्रॉफिट है? अब इसको समझेंगे आगे कि क्या ये सही प्रॉफिट है या नहीं है। चलिए अब इस चीज को समझते हैं आगे। नेक्स्ट ईयर से 2020 अगले साल मिस्टर ए फिर बिजनेस करेंगे। हम जानते हैं कोई एक बार बिजनेस ओपन करता है तो बंद नहीं करता। 2020 में ए ने फिर दोबारा से अपने बिजनेस को, दुकान को कंटिन्यू किया। अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर वो मोबाइल खरीद के लाया, कितने के, मान लेते हैं सेम अमाउंट 50,000 की। दुकान का किराया दिया, मान लेते हैं सेम 10,000। अगले साल रामू को फिर तनख्वाह देनी पड़ेगी, रामू को फिर उसने तनख्वाह दी कितनी, 5,000। अब अगले साल वो फर्नीचर खरीद के लाएगा नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर एक ऐसी चीज है जिसको हम एक बार खरीद लेते हैं तो वो आगे हर साल यूज में आता रहता है। तो अगले साल वो फर्नीचर नहीं लाएगा। अब नेक्स्ट ईयर फिर उसने अपनी सेल देखी कि मैंने कितने मोबाइल बेचे, तो मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर उसकी सेल कितनी है, 1 लाख, सेम है। तो अब मिस्टर ए को फिर प्रॉफिट निकालना था। फिर उसने सोचा क्यों मैं किसी अकाउंटेंट को बुलाऊं, चलो खुद प्रॉफिट निकाल लेता हूं।
फिर उसने सारे खर्चों को जोड़ा, ऐड करा, तो सारे एक्सपेंसेस हो गए टोटल 65,000 और उसकी सेल थी 1 लाख। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फिर उसने मैथमेटिक्स यूज करा, 1 लाख की सेल इनकम में से सारे एक्सपेंसेस खर्चे सब 65,000 माइनस कर दिए, तो उसका प्रॉफिट निकल आया 35,000। अब जैसे ही प्रॉफिट निकला वहीं पर मिस्टर ए को शक हुआ कि अरे ये क्या हुआ, सारे खर्चे तो वही है जो मैंने 2019 में करे थे, वही खर्चे सारे मैंने 2020 में किए हैं, तो मेरा प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है। 2019 का प्रॉफिट है 25,000 25,000, जबकि 2020 का प्रॉफिट एकदम से बढ़ गया 35,000। तो अब वो बेचारा बड़ा परेशान कि ऐसा क्यों हो गया कि सारी चीजें वही है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया। तो वो उसने राम को बुलाया, जो उसका बेटा है, जो कॉमर्स सीख रहा है अभी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। कहता है कि बेटा ये बताओ कि मेरा प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है जबकि सारे खर्चे मेरे सेम है। तो राम समझाता है मिस्टर ए को कि देखो, तभी तो आपको बताया गया है कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हमें अकाउंट्स सीखना ही पड़ेगा। अकाउंट्स के अलावा देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट, मेथड, वे, प्रोसेस बाय विच एनीवन कैन फाइंड ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो निकाल सकता है लेकिन वो सही सही प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। अब अकाउंट्स के द्वारा सही प्रॉफिट कैसे निकलेगा। मिस्टर राम से कहते हैं अच्छा चलो बेटा तुम ही बताओ, अब मैं अकाउंटेंट को रख लूंगा, आगे तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें रखना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे ये समझा दो कि क्यों अकाउंट्स के द्वारा ही सही प्रॉफिट निकलता है। तो राम समझाता है देखिए, आपके खर्चों में से एक खर्चा है फर्नीचर, जो 2019 में भी आपने यूज करा और अगले साल 2020 में भी आप यूज करोगे, लेकिन आपने खर्चा कहां दिखाया फर्नीचर का, सिर्फ 2019 में। 2020 में आप उसको प्रॉफिट कमाने के लिए यूज कर रहे हो लेकिन आप उसका खर्चा नहीं दिखा रहे। तो इसके लिए हमारे अकाउंट में एक टर्म होता है, उस टर्म का नाम है एसेट। तो राम ने मिस्टर ए को बताया कि आपको यह समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स में एक टर्म है एसेट। एसेट उसको कहते हैं जो आप एक बार खरीदते हो लेकिन वो आगे हर साल आपको सर्विस देता रहता है, यानी आगे हर साल आपके यूज में आता रहता है। तो फिर राम ने बताया अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट और होता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये बताता है कि अगर आप किसी एसेट को आगे यूज करते हो तो आप खर्चा सिर्फ 2019 में नहीं दिखाओगे, आप उस एसेट का खर्चा 2020 में भी दिखाओगे, 21 में भी दिखाओगे, आगे जब तक यूज करोगे तो उस एसेट का खर्चा दिखाना पड़ेगा। और 2019 में आप उस एसेट का खर्चा पूरा नहीं दिखाओगे तो राम कहेगा पूरा 10,000 नहीं दिखाऊंगा तो कितना दिखाऊंगा, मैं तो 10,000 रुपए में लेके आया। तो उसे समझाया आप लेके आए, आपका कैश गया, कैश अलग टर्म होता है अकाउंट में, लेकिन आपने उसका कितना भाग, कितना पार्ट यूज किया। तो राम ने बताया कि मान लेते हैं जो आप 10,000 का फर्नीचर लेके आए जो इस क्वालिटी का है कि वो आपकी 5 साल तक चलेगा, तो 10,000 वाला फर्नीचर कितने साल चलेगा, 5 साल। तो राम ने कहा 1 साल का आपका खर्चा कितना हुआ, तो मिस्टर ए ने बताया अगर 10,000 रुपए 5 साल तक चलते हैं तो हमारा 1 साल का खर्चा हो गया 2,000। तो राम ने समझाया कि देखिए आपने जो फर्नीचर खर्चा 10,000 डाला था वो पूरा 10,000 नहीं आएगा, आपका फर्नीचर का जो एक्सपेंस आएगा वो 2,000 क्यों आएगा, क्योंकि आपने 1/5 पार्ट यूज किया है। तो अब अगर आप 2,000 खर्चा लेंगे तो आपका टोटल खर्चा हो गया 50, 65, 67,000 और जो टोटल एक्सपेंस 67,000 है, 67,000 खर्चा है, इनकम आपकी थी सेल 1 लाख की, तो आपका प्रॉफिट होगा 33,000। अब अगली साल उसने कहा 2020 में नेक्स्ट ईयर आपने बिल्कुल खर्चा दिखाया नहीं लेकिन आपने प्रॉफिट कमाने के लिए फर्नीचर को यूज किया। मिस्टर ये कहते हैं हाँ यूज तो करा था मैंने। तो उसने कहा फिर आपने एक्सपेंस क्यों नहीं दिखाया, खर्चा क्यों नहीं दिखाया, आपको 2,000 रुपए अगली साल फिर दिखाने पड़ेंगे। तो मिस्टर कहते हैं किस नाम से दिखाने पड़ेंगे, तो उसने बताया हमारे अकाउंट में उसका नाम होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वही बताता है कि जितना भाग आप किसी सामान का यूज करते हो उतना आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए आपने इसको यूज किया है। तो फिर उसने बताया कि जब आप इसको खर्चा दिखाओगे तो अगले साल का नेक्स्ट ईयर का 2020 का भी आपका खर्चा कितना हो गया 67,000। फिर उसने बताया कि अब देखिए आपका प्रॉफिट कितना हो गया कि 2020 की सेल भी थी 67,000 और खर्चे थे, वो सेल थी 1 लाख, खर्चे थे 67,000, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 33,000। तो राम समझाता है देखिए अब आपने अकाउंट से प्रॉफिट निकाला है तो आपका प्रॉफिट दोनों साथ सेम है और ये आपका एकदम करेक्ट प्रॉफिट है।
यानी जो पहले आ रहा था 25,000 वो आपका था रॉन्ग प्रॉफिट, और जो अब आपका आ रहा है अकाउंट्स को यूज करते हुए वो आपका प्रॉफिट एकदम एक्यूरेट है। तो इसीलिए राम ने समझाया कि देखिए अगर हमें कभी भी प्रॉफिट निकालना है तो हमें अकाउंट्स को सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सीखा फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्यों हमें अकाउंट्स को अलग से सब्जेक्ट बनाया गया, क्यों सिर्फ अकाउंट के द्वारा ही हम अपने बिजनेस का सही सही प्रॉफिट पता कर सकते हैं। अब कैसे पता करते हैं वो चौथा क्वेश्चन है हाउ, और अकाउंट होता क्या है व्हाट, वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर क्लास 11th में ऐसे ही फन करते हुए अकाउंट सीखना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा कोर्स आगे चलता रहे और नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।